सॉलिप्सिज्म। तो आखिर में सॉलिप्सिज्म है क्या? सॉलिप्सिज्म असल में एक ऐसी साइकोलॉजी है जिसमें हमारे ह्यूमन कॉन्शियस को ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी है। इसका मतलब है कि सारी चीज़ें जो वास्तविक में है, अस्तित्व में है, वो केवल एक भ्रम है। उनका अपने आप में कोई अस्तित्व ही नहीं है और वो सिर्फ हमारे दिमाग की एक बनावट है। और यही चीज़ है सॉलिप्सिज्म। सॉलिप्सिज्म में हमारे सिर्फ चेतना मतलब हमारे दिमाग को कारण बताया है, यानी जो बाहरी दुनिया जो असल में हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सुनने के बाद आप भी बोलोगे या सोचोगे कि कैसी बेसलेस बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहरी दुनिया का कोई अस्तित्व ही ना हो। पर यकीन मानिए, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये थियरी में बहुत ज़्यादा वजन है और ये ठोस भी है। बहुत सारे फिलोसोफर्स ने सॉलिप्सिज्म के बारे में अपनी अपनी थियरीज दी है, पर एक्चुअल में दो ही लोग हैं जिनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ। पहले है जॉर्ज बर्कली और दूसरे है रेने डिस्कार्टिस, जिसमें जॉर्ज बर्कली एक्चुअल में एक सॉलिप्सिस्ट है और रेने डिस्कार्टिस अपने आप को सॉलिप्सिस्ट पूरी तरह से तो नहीं मानते थे, लेकिन उनकी जो फिलोसॉफी है वो पूरी दुनिया पे सवाल खड़े करती है। जॉर्ज बर्कली ने बताया था कि सॉलिप्सिज्म के बारे में कि वो बहुत सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है सॉलिप्सिज्म। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये आइडियलिज्म है क्या। आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म ये दोनों फिलोसॉफी की दुनिया के सबसे बड़े विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि इस दुनिया में असली जैसी कोई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें सिर्फ चेतना है या फिर कॉन्शियस से चलती है, और वो है आइडियलिज्म। और कुछ लोगों का ये मानना है कि दुनिया में कोई चेतना या फिर एहसास जैसी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें सिर्फ भौतिक है। उनके हिसाब से जो हमारी भावनाएं हैं मतलब इमोशन, हमारे दिमाग में होने वाली न्यूरॉन्स और करंट के हलचल से ही है जो हमारे इमोशंस है वो, और वो भौतिक है। उनका वास्तविकता में अस्तित्व ही नहीं है। और वहीं पे आता है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, यानी अब आप अपने आप को कॉन्शियस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को नकार रहे हैं। अगर आप सॉलिप्सिज्म के शुरुआत से जानने की कोशिश की तो आप जानेंगे कि सॉलिप्सिज्म असल में दो शब्दों से तैयार किया गया एक शब्द है, सोलुस और इप्स से। इसमें सोलुस का मतलब है अलोन और इप्स का मतलब है सेल्फ, और इसका मिलाकर अर्थ होता है कि सिर्फ मैं या फिर एकलौता मैं। इससे आप समझ ही पा रहे होंगे कि सॉलिप्सिज्म एक लौटी साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है जो बेस्ड है सिर्फ सेल्फ के ऊपर, मतलब कॉन्शियस के ऊपर। इसको चेतना कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए या फिर कोई और। अद्वैत वेदांता में इसी चीज़ को आत्मा का नाम दिया गया है और बाहरी दुनिया को माया। रेने डिस्कार्टिस, शायद आपने इनका नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन उनका कोट तो ज़रूर सुना होगा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अगर इस कोट को आप डीपली समझोगे कि इसका असल में मतलब कुछ ऐसा होता है, मेरा अस्तित्व है क्योंकि मेरे दिमाग ने मुझे सोच कर बनाया हुआ है, यानी मेरा शरीर है, उसका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। जो अस्तित्व में देख पा रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वो सिर्फ मेरे दिमाग की एक बनावट है जो कि चेतना से मतलब कॉन्शियस से आई है।
रेने डिस्कार्टिस की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका सपनों की तरफ का नज़रिया अलग था। उन्हें कहा था कि अगर हम अपने सपनों के बारे में निश्चित नहीं है तो हम सच्चाई के बारे में कैसे निश्चित हो सकते हैं। और इसी चीज़ पे बेस्ड आपने एक मूवी भी देखी होगी, इंसेप्शन। अगर आपको समझ नहीं आया कि बाहरी दुनिया और सपनों का कनेक्शन आखिर में क्या है तो तुम एक एग्जाम्पल से समझो। सोचिए आपने एक सपना देख रहे हो जिसमें आप एक प्लेन में बैठे हो और आप उस प्लेन से गिर जाओ। कंसीडर करते आप सपने से उठ जाते हो, तो असल में सोचिए क्या आप प्लेन में बैठे थे और क्या आप प्लेन से गिरे भी थे? नहीं, लेकिन तब भी आपने उन सारी चीज़ों का अनुभव किया जो एग्जैक्टली ऐसा कि आपने वो चीज़ असल में किया हो या जिया हो। बिल्कुल मटेरियलिस्टिक एक्सपीरियंस आपने उस चीज़ का किया जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो चीज़ का आपने एक्सपीरियंस किया। और यही सॉलिप्सिज्म का मेन बेसिस है। जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो आपकी कॉन्शियस है कि जो अनुभव आप ले रहे हो वो सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। असल में बाहरी दुनिया या फिर ऐसी कोई चीज़ ही अस्तित्व में नहीं है जो मान्य रखती है। सॉलिप्सिज्म का मेटाफिजिकल टाइप तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो वास्तविक रचना हूँ और अस्तित्व करता हूँ। मुझे छोड़कर बाकी सब चीज़ अस्तित्व में ही नहीं है। असल में वास्तविकता का कोई वास्तव ही नहीं है। सारी चीज़ें हैं जो मुझ में पाई जाती है और सिर्फ मैं ही हूँ जो कि एक आखिरी सच हूँ। कहीं सुना सुना सा लग रहा है ना? मैं ना शरीर हूं ना शरीर के अंग हूं। मैं ज्ञान, सृष्टि, चैतन्य और पर ब्रह्म। मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं। हालांकि ये बात सॉलिप्सिज्म से बहुत ज़्यादा अलग है, पर हम थोड़ा डीप में जाए तो आप जान पाएंगे कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट तो करती है। हम ये तो नहीं मान सकते कि पूरी थियरी बेसलेस है। हालांकि सॉलिप्सिज्म का एक एपिस्टेमोलॉजिकल भी पॉइंट ऑफ व्यू है जो वास्तविकता में है, मतलब कि जो असल में एग्जिस्ट कर रही है चीज़ वो दिमाग भी है। सॉलिप्सिज्म में बाहरी दुनिया को नकारा नहीं गया। उनके हिसाब से बाहरी दुनिया एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है और क्षमता नहीं है हम में वो जवाब हम ढूंढ पाए। शायद ये भी हो सकता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सॉलिप्सिज्म की तरफ देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कॉन्शियस या फिर हमारी चेतना झूठी है, या फिर ये भी नहीं कह रहा कि बाहरी दुनिया ही इकलौता सच है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बाहरी दुनिया झूठ नहीं है और हमारी कॉन्शियस भी को हम नकार भी नहीं सकते। हम नहीं जानते कि हमारा दिमाग कितना कैपेबल है। तो एक पर्सनल सवाल कि क्या मैं चाहूँगा कि दुनिया वाकई में एक भ्रम हो या एक्चुअल में सॉलिप्सिज्म एग्जिस्ट करे? कि ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये दुनिया भ्रम हो, सारी चीज़ नकली हो, खाली हमारे दिमाग की बनावट हो। आपको मेरी बातों सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, शायद मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ मेरे दिमाग की ज़रूरत है। जानते हो क्यों? मैं हूँ क्योंकि मैं सोच सकता हूँ।